नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मनोज सागर जैन जी हैं, जो कि कृष्णानगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। आइए इनसे हम सीधी चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सवाल कर लेते हैं सर, ऑपरेशन सिंदूर जो एक नाम रखा गया, पहलगाम जो आतंकी हमला आपने देखा, 26 पर्यटक जो वहाँ पे मारे गए, बिल्कुल। उसको देखते हुए भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ सर, तो आज वो विराम हो गया युद्ध, बिल्कुल। तो इसके बारे में आपकी क्या विचार है? ये जो विराम हो गया है ऑपरेशन सिंदूर, ये मेरे हिसाब से विराम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये वाली बात हो गई कि जी किसी ने कोई गलती कर दी और बहुत भारी गलती कर दी और उसको थोड़ा डांट टपट के छोड़ दिया गया। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको पूरा सबक सिखाना था ताकि वो इन फ्यूचर कभी काम इस तरह के आतंकवाद ना फैलाएं। इससे तो डर ही खत्म हो गया ना लोगों का। मतलब कि ठीक है, थोड़ा सा डांट टपट दिया और ऐसा कुछ हो गया तो बंदे शांत हो जाते हैं। तो इससे क्या लगता है, आतंकवादियों को और मनोबल इससे बढ़ रहा है? बढ़ेगा, बिल्कुल मनोबल बढ़ेगा उनका। और मनोबल बढ़ेगा तो उनकी स्थिति, चलो उनको लग रहा है कि अब अभी ऐसा कुछ हो गया, आगे हम फिर आतंक करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, आगे बड़ा करेंगे। आतंकी है, आज आतंक नहीं फैलाएंगे, कुछ टाइम बाद फैलाएंगे, बिल्कुल बड़ा तो करेंगे। क्या होना चाहिए आगे के लिए सर? क्या सरकार को आगे बड़े कदम? के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने चाहिए। चीज़ के लिए उनके पास, उनको मतलब क्या कह सकते हैं, चीज़ें छोटा सा थप्पड़ का जवाब ना उनका सर फोड़ के देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया, चार लोगों ने बोल दिया, पीछे से ट्रम्प ने बोल दिया कि दोनों आप सहमत हो जाओ और आप बीच में इंटरफेयर मत करो और शांत होकर बैठ जाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रम्प ने बोल दिया हम शांत होकर बैठ जाए। क्यों शांत होकर बैठ जाए? तो यार इसका मतलब तो ये हो कि हमारे घर पे कोई भी वार कर जाएगा, अनाप शनाप वार कर जाएगा और हम थोड़ा सा डांटेंगे, धमकाएंगे, थोड़ा सा कुछ करेंगे और शांत होकर बैठेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी सरकार से गुजारिश रहनी चाहिए कि उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और पत्थर भी इतने मारने चाहिए कि उनका शीश महल पूरा चिकनाचूर हो जाए, ताकि उनकी 7 पीढ़ी तक ध्यान रखें कि इस तरह का मुकाबला भारत से नहीं लेना चाहिए। हमें आतंकवाद नहीं फैलाना चाहिए। सवाल आपसे कर लेते हैं सर, भ्रष्टाचार पे हम बात करेंगे। जी। लगातार चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो एमसीडी हो, आज वो लगातार मकान जो बंदा बनाता है गरीब 50 गज का भी, वहाँ भी पुलिस वाले और एमसीडी पहुंच जाते हैं अधिकारी। इस तरह काफी भ्रष्टाचार तो फैलता जा रहा है। दिल्ली पुलिस हो चाहे वो एमसीडी हो, दिल्ली के अंदर ये करप्शन नहीं रुकने वाला। और इसके पीछे एक कारणवश है कि जहाँ पे लैंडर डलता है, हर डिपार्टमेंट आया था, थाने से आया था, भैया लैंडर डल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आप दे दीजिए, पैसे देने पड़ेंगे। एमसीडी वाला आएगा, लाओ पैसे दो, चाहे उस नक्शे से भी बना रहा होगा ना, तब भी वो कहेगा पैसे दो। कारण क्या है नक्शे से बनाने पे? क्योंकि नक्शे में निकालेगा वो 2 कमरे, वहाँ बनाएगा वो 3 कमरे, तो कहेगा लाओ पैसे दो, और उसको देने पड़ेंगे मजबूरी में। अच्छा, उस मतलब व्यक्ति की दुर्भाग्य ये है कि वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, पैसे देने के बाद भी, रिश्वत देने के बाद भी कंप्लेंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको पूरा मकान बनाना है। और कोई बिल्डर हुआ तो उसको और मकान बनाने हैं, वो कहता है मैंने अगर एक की कंप्लेंट कर दी, पुलिस की कंप्लेंट कर दी, पोस्टिंग ऑपरेशन भी कर ली, चाहे उसने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, चाहे उन्हें आपका वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली कि भाई एसएचओ साहब पैसे मांग रहे हैं, पैसे दो। ठीक है, पुलिस विभाग ठेली वालों से पैसे लेता है और औरों से पैसे लेता है। हर बंदा मतलब पूरा कल्पित हो चुका है। पैसे लेने के बाद, वो स्टिंग ऑपरेशन करने के बाद भी वो आगे डिपार्टमेंट में नहीं दे सकता, विजिलेंस को नहीं दे सकता, नहीं बुला सकता, क्योंकि उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको पूरा मकान बनाना है। वो बिगाड़ेगा तो आगे पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी या एमसीडी डिपार्टमेंट उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो वो कहता है भाई ठीक है यार, शांत रहो, कोई वाली बात नहीं यार, पैसे दे के अगर मेरी टेंशन खत्म हो रही तो दे दो। ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार को, हमारे नेताओं को, हमारे मतलब पूरे समाज को, ये सिस्टम को पूरा सोचना चाहिए कि इन लोगों को जितनी बड़ी तनख्वाह दे दो। आज इनकी डिपार्टमेंट की तनख्वाह 1 लाख होगी ना, तब भी रिश्वत लेंगे, करप्शन करेंगे। 10 लाख होगी तब भी रिश्वत लेंगे, करप्शन लेंगे, क्योंकि इनके ना जड़ दिमाग में भूसा भर चुका है। चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका एमसीडी डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो इसको किस तरह रोका जाए? क्या इसके आगे कोई इसको हाँ बिल्कुल, जो घूस लेना और जो शिकायत करता है, उस शिकायतकर्ता की सेफ्टी होनी चाहिए। उस शिकायतकर्ता को सेफ्टी चाहे कहीं से भी मिले, क्योंकि वो डर रहा होता है कि मैं शिकायत करूंगा तो यार मेरे पे ही वो हावी हो जाएंगे, मेरे को आज नहीं कल कंप्लेंट, मेरे को किसी झूठे केस में फंसा देंगे, पुलिस डिपार्टमेंट किसी झूठे केस में फंसा देगी, लगी रहेगी, एमसीडी किसी और में फंसा देगी, वो 1 करोड़ 2 करोड़ का मकान बनाएगा, उसका मकान गिरवा देगी, तो वो डर के साए में जीता है, इसलिए वो कोई एक्शन ले नहीं पाता। तो उसको पूरी सेफ्टी देनी चाहिए, उसके समाज को उसके साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि पुलिस विभाग हो चाहे एमसीडी विभाग हो, ताकि उसको जवाब दे पाए और उनको निलंबित करें, लाइन हाजिर ना करे, बिल्कुल निलंबित कर, बिल्कुल सस्पेंड कर दें कि जिंदगी भर के लिए। और उसकी जिंदगी भर उसकी पुश्ते भी कभी डिपार्टमेंट में कभी वैकेंसी ना मिले, उसके
उसके पूरे खानदान को कभी उसको नौकरी ना मिले, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि उनके खून में रंग बस चुका है, मेहनत करना बस की नहीं है। अरे अगर आपको लोगों को लगता है कि मेरे को पैसे ज़्यादा कमाने तो बिजनेस करो, व्यापार करो, क्यों नौकरी में पड़े हो। लेकिन नहीं, इनको दिमाग में ये रहता है नौकरी से हमें रिश्वतें खानी है, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमारा पेट ही भरेगा। हर केस को क्या करते हैं, सिविल बनाने की कोशिश करते हैं क्रिमिनल को भी, क्यों, पैसे खाने हैं। और सिविल को क्रिमिनल बना देंगे क्योंकि पैसे खाने हैं। अरे जब पैसे खाते हैं ये लोग, तब इनका जुडिक्शन कहाँ जाता है, तब कानून व्यवस्था कहाँ जाती है, तब नजर नहीं आता पैसे खाने पे। लेकिन कोई काम व्यापारी बोल देगा ये काम करना है, तो इनको कानून व्यवस्था नजर आती है, तब इनको जुडिक्शन नजर आता है कि ये हमारी जुडिशरी ये अलाउ नहीं करती, हमारी कानून व्यवस्था अलाउ नहीं करती है। पैसे दे दो तो सब कुछ अलाउ करती है, पैसे ना दो तो कुछ भी अलाउ नहीं करता। इतनी बुरी व्यवस्था हो चुकी है कि मैं खुद भी कई चीजों से गुजर रहा हूँ। अच्छा, आप खुद भी इनसे मैं गुजर रहा हूँ। लेकिन वही वाली बात है कि मैं खुद भी नाम नहीं लेता। चलो ठीक है यार, जैसा कर रहे हैं ठीक है, इन लोगों को नहीं समझ में आता और ना ही समझ में आएगा। सिर्फ इनको माइंड में रह चुका कि हमें करप्शन करना ही है, हमें पैसा चाहिए, तो ठीक है। तो क्या लगता है, मतलब जैसे आम आदमी पार्टी और आज की जो सरकार है, भाजपा की सरकार में क्या अंतर देखते हैं, जो पहले की सरकार आज की सरकार में? अंतर मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। अरे करप्शन जब तक नहीं रुकेगा, जब तक कोई एक आम नागरिक सेफ नहीं होगा, तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। विकास के नाम पे बात करें सर, हाँ, मोदी जी का जो संकल्प है कि दिल्ली को हम विकसित दिल्ली बनाएंगे सर, और एक महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जो संकल्प लिया दिल्ली के लिए, तो क्या लगता है पूरा हुआ वादा सर दिल्ली में? देखो वो तो वॉच एंड वाट वाली बात है कि कब तक हम वेट करेंगे, कब तक उसको वॉच करते हैं चीज़ के लिए, कब तक क्या हो पाएगा, समय बताएगा। अभी वैसे 3 महीने हो गए रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बने हुए। अभी देखो वो लगे हुए हैं कुछ कार्य समझने में, कुछ समझाने में, कुछ बताने में। अब 1.5 साल बाद पता चल पाएगा क्या हो पाएगा। भ्रष्टाचार को लेके जिस तरह आप लगातार आप कह रहे हैं कि काफ़ी भ्रष्टाचार है आज के दौर में, खुद आपके साथ भ्रष्टाचार जो आपके साथ खुद बीती हुई सर? बिल्कुल, मेरे साथ एक बहुत अच्छी वो कार्य हुआ है कि मतलब मैं एक शिरडी के अंदर, महाराष्ट्र में शिरडी में, हाँ, एक कोई भी व्यक्ति कोई 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक दान तक नहीं करता। और मैं वहाँ पे कोई भी बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए एक फ्री धर्मशाला बना रहा था। ठीक है, मैं वहाँ पे एक जगह खरीदने के लिए गया। पिछले 2-3 साल से मैं एक सर्च कर रहा हूँ। मैंने 2,51,000 रुपये का वहाँ पे एक एग्रीमेंट किया, जो मैंने 1,11,00,000 रुपये की धर्मशाला खरीदी, जिसमें कि मेरा उद्देश्य ये था कि कोई भी वहाँ पे यात्री आएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सारा खर्चा मेरा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। अगर वहाँ पे कोई पैसे ज़्यादा आ जाते हैं तो वो सिर्फ खिचड़ी और भंडारे में चले जाएंगे, मुझे वहाँ पे नहीं चाहिए थे। तो हमारे को जुडिक्शन में ये आ गया कि आपका एग्रीमेंट टू सेल वहाँ हुआ है, ठीक है, और आप वहाँ केस डालो। वहाँ वाले कहते हैं कि आप यहाँ से केस करो क्योंकि आपको ब्लैकमेलिंग यहाँ करके पैसा लिया गया है, फ्रॉड किया गया, यहाँ से पैसा ले गया। मैंने सारा पैसा वाइट में दिया, सारा मेरे बैंक से गया है, ओडी अकाउंट से गया है, लोन अकाउंट से गया है। तब भी पुलिस व्यवस्था, हमारे पुलिस प्रभारी, हमारे पुलिस अध्यक्ष, पूरे मतलब SHO साहब, पुलिस डिपार्टमेंट ये कार्य करने को तैयार नहीं है, कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। मैंने 56-3 लगाई, आपका कोर्ट में गया, आयुषी सक्सेना की कोर्ट में, वहाँ पे भी लंबित केस हो जा रहा है, 1 साल हो गया है और वो बंदा मजे ले रहा है। उस बंदे को फ़ोन करते हैं विजय कुमावत को, पुलिस डिपार्टमेंट, तो वो इनसे भी बैडली लैंग्वेज यूज़ करता है, लेकिन पुलिस एक्शन कोई भी लेने को तैयार नहीं है। जिसमें कि 51 लाख में मैंने बताया कि मेरे को टोटली ब्लैकमेल करके यहाँ से पैसे लिए गए हैं, यहाँ से ब्लैकमेल करके पैसे लिए गए हैं। मैं टोटली ट्रांजेक्शन मैंने बैंक से की है, दिल्ली से ट्रांजेक्शन की है। सिर्फ 2,51,000 रुपये का एग्रीमेंट टू सेल है जो महाराष्ट्र में, लेकिन सारी पेमेंट तो यहाँ से गई है दिल्ली से। मैंने अपनी होम ब्रांच से गगन भैया से आपका ट्रांसफ़र किए हैं पैसे, उस पर भी एक्शन नहीं हो रहा। और जो कि मेरे को एक्सटॉर्शन करके ब्लैकमेल करके पैसे लिए गए हैं, मेरे को उन्होंने झूठ बोल के बोला कि ये प्रॉपर्टी जो है हमारी है, और उन्होंने निकलवा के दिया, प्रॉपर्टी उनकी थी भी नहीं। ये उस पर यूनियन बैंक का सिंबॉलिक पोजीशन है 2021 से, फिर भी एक्शन नहीं लिया गया। वो प्रॉपर्टी उसकी भी नहीं है, वो प्रॉपर्टी ऑक्शन में थी, फिर भी एक्शन नहीं लिया गया। मैंने गुजारिश की, कई बार चक्कर काटे थाने में कोई सुनवाई नहीं। तो आगे क्या कार्रवाई? कार्रवाई ये अब तो उन्होंने कह दिया कि हमने लीगल ओपिनियन के लिए भेज रखा है। मुझे पता है लीगल ओपिनियन कैसी होती है, सालों साल केस पड़ा रहता है, ना SHO लेने को तैयार है, ना कोई मतलब काम करने को तैयार है। ठीक है, वो कहते हैं कोर्ट जाओ, कोर्ट में जो आपका होगा वो ठीक है। और कोर्ट में तो इतना बुरा हाल है, 6-6 महीने की डेट लगती है, आप हुए जाओ। थाने वाले पूरी एटेड दे के राजी नहीं है, पूरे सबमिशन दे के राजी नहीं है, पूरी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके तैयार नहीं है। 100 बार कह दिया इन्वेस्टिगेशन करो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार ही नहीं है वो लोग। मिली भगत लगती है आपको सर इसमें? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में मैं कुछ ऐसा बोलूँगा नहीं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कोई कार्य करने को तैयार नहीं है। आप पूरा 8-9 महीने बीत गए हैं,
कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं सुनवाई नहीं है, होती। कोई सुनवाई नहीं है। मैं डीसीपी साहब के पास भी गया, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ पे भी कंप्लेंट दी, कोई सुनवाई नहीं है। मतलब जबकि मैं बोल रहा हूँ सारे पैसे दिल्ली से गए हैं, लीगल ओपिनियन भेज रखा है। अरे लीगल लगातार ओपिनियन आप क्या गुहार होता लगा है? रहे हैं। गुहार लगा रहा हूँ लगातार, कोई भी सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे कोई बंदा 1 लाख रुपए देने को तैयार नहीं होता। सोचना चाहिए कि कोई शख्स बैंक से लोन लेके, बैंक के ओडी लिमिट से 1.25 करोड़ रुपए की धर्मशाला ले रहा है, मतलब 1 करोड़ 11 लाख रुपए की धर्मशाला ले रहा है, उसमें 20-30-50 लाख रुपए लगाएगा भी। लोग बाहर से आएंगे, यात्री लोग आएंगे, वहाँ पे आराम करेंगे, कोई भी साथ देने को तैयार ही नहीं है इस चीज़ में। इतना करप्शन हो चुका है, इतना वो हो चुका है कि उसको हम अरेस्ट करें, उसको बात करें सारा, लेकिन नहीं। बाउंड कहते हैं हम, बाउंड है, लेकिन हाँ उगाई करनी हो, पैसे लेने हो तो पूरा डिपार्टमेंट है, बिल्कुल। साहब मांग रहे हैं, साहब को चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वहाँ कोई बात बोल दो तो जुडिक्शन आ जाता है, कानून आ जाता है, हम एक्शन ले नहीं सकते। तो ऐसी व्यवस्था है देश की हमारे, जो शायद चलती ही रहेगी। चलती रहेगी सर ये। बिल्कुल।